ओम नमः शिवाय। आज सोमवती अमावस्या व हरियाली अमावस्या है। इस दिन सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या ही कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में सूर्य और चंद्रमा को ही दैविक और भौतिक कष्टों का कारक माना जाता है। अतः यह पूरे वर्ष में एक या दो बार ही पड़ने वाले पर्व का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। विवाहित स्त्रियों के द्वारा इस दिन पतियों को दीर्घ आयु के लिए व्रत का विधान है। हरियाली अमावस्या कलयुग के कल्याणकारी पर्वों में से एक है, लेकिन हरियाली अमावस्या को अन्य अमावस्याओं में से अधिक पुण्य कारक मानने के पीछे भी पौराणिक एवं शास्त्रीय कारण है। श्रावण मास को भगवान शिव का महीना माना जाता है। अमावस्या अमा और वस्य दो शब्दों से मिलकर बना है। शिव पुराण में इसे संधि विच्छेद को भगवान शिव ने माँ पार्वती को समझाया था। क्योंकि सोम को अमृत भी कहा जाता है, अमा का अर्थ है एकत्रित करना और वास को वस्य कहा गया है, यानी जिसमें सभी वास करते हों वह अति पवित्र अमावस्या कहलाती है। यह भी कहा जाता है कि हरियाली अमावस्या में भक्तों को अमृत की प्राप्ति होती है। निर्णय सिंधु व्यास के वचन अनुसार इस दिन मौन रहकर स्नान ध्यान करने से सहस्त्र गोदान का पुण्य मिलता है। शास्त्रों के अनुसार पीपल की परिक्रमा करने से, सेवा पूजा करने से, पीपल की छाया से स्पर्श करने से समस्त पापों का नाश, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है व आयु में वृद्धि होती है। पीपल के पूजन में दूध, दही, मिठाई, फल, फूल, जनेऊ का जोड़ा चढ़ाने से और घी का दीप दिखाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहते हैं कि पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में शिव जी तथा अगर भाग में ब्रह्मा जी का निवास है। इसीलिए सोमवार को यदि अमावस्या हो तो पीपल के पूजन से अक्षय पुण्य लाभ तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के पेड़ की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन आदि से पूजा और पीपल के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान होता है। और हर परिक्रमा में कोई भी मिठाई या फल चढ़ाने से विशेष लाभ होता है। ये सभी 108 फल या मिठाई परिक्रमा के बाद ब्राह्मण या निर्धन को दान करें। इस प्रक्रिया को कम से कम 3 सोमवती तक करने से सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इस प्रदक्षिणा से पितृदोष का भी निश्चित समाधान होता है। इस दिन जो भी स्त्री तुलसी या माँ पार्वती पर सिंदूर चढ़ाकर अपनी मांग में लगाती है वह अखंड सौभाग्यवती बनी रहती है। जिन जातकों की जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष है वे लोग यदि हरियाली अमावस्या पर चांदी के बने नाग नागिन की विधिवत पूजा कर उन्हें नदी में प्रवाहित करें, कच्चा दूध चढ़ाएं, पीपल पर मीठा जल चढ़ाकर उसकी परिक्रमा करें, धूप दीप दिखाएं, ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें तो निश्चित ही काल सर्प दोष की शांति होती है। इस दिन जो लोग व्यवसाय में परेशानी उठा रहे हैं वे पीपल के नीचे तिल के तेल का दिया जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 5 माला जप करें तो व्यवसाय में आ रही दिक्कतें समाप्त होती हैं। इस दिन अपने पितरों के नाम से पीपल का वृक्ष लगाने से जातक को सुख, सौभाग्य, पुत्र की प्राप्ति होती है एवं पारिवारिक क्लेश दूर होते हैं। अमावस्या की तिथि 16 जुलाई को रात्रि 10:03 से शुरू हुई थी तो इस तिथि का समापन है 17 जुलाई को रात्रि 12:01 पर। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, ब्राह्मण भोज, गौ दान, अन्नदान, वस्त्र स्वर्ण आदि दान का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन गंगा स्नान का भी विशिष्ट महत्व है। माँ गंगा या किसी पवित्र सरोवर में स्नान कर शिव, पार्वती एवं तुलसी की विधिवत पूजा करें। भगवान शिव पर बेलपत्र, बेल, फल, मेवा, मिठाई, जनेऊ का जोड़ा आदि चढ़ाकर ओम नमः शिवाय की 11 माला करने से असाध्य कष्टों में भी कमी आती है। प्रातःकाल शिव मंदिर में 1.25 किलो साबुत चावल दान करें। सूर्योदय के समय सूर्य को जल में लाल फूल, चंदन डालकर गायत्री मंत्र जपते हुए अर्घ्य देने से दरिद्रता दूर होती है। हरियाली अमावस्या को तुलसी के पौधे की ओम नमो नारायणाय जपते हुए 108 बार परिक्रमा करने से दरिद्रता दूर होती है। जिन लोगों का सूर्य कमजोर है वो गाय को गुड़ में पकाए गेहूं और चावल खिलाएं, अवश्य ही मानसिक शांति मिलेगी। मंत्र जप, साधना एवं दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है।
इस दिन स्वास्थ्य, शिक्षा, कानूनी विवाद, आर्थिक परेशानी और पति पत्नी संबंधित विवाद के समाधान के लिए किए गए उपाय अवश्य ही सफल होते हैं। इस दिन धोबी धोबन को भोजन कराने, उनके बच्चों को किताबें, मिठाई, फल और दक्षिणा देने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। हरियाली अमावस्या को भांजा, ब्राह्मण और ननंद को मिठाई, फल खाने की सामग्री देने से उत्तम फल मिलता है। इस दिन अपने आसपास के वृक्ष पर बैठे कौवों और जलाशयों की मछलियों को चावल और घी मिलाकर बनाए गए लड्डू दीजिए। यह पितृदोष दूर करने का उत्तम उपाय है। हरियाली अमावस्या के दिन दूध से बनी खीर दक्षिण दिशा में पितृ की फोटो के सम्मुख कंडे की धूनी लगाकर पितृ को अर्पित करने से पितृदोष में कमी आती है। हरियाली अमावस्या के समय जब तक सूर्य, चंद्र एवं एक राशि में रहें तब कोई भी सांसारिक कार्य जैसे हल चलाना, कसी चलाना, दांती, गंडासी, लुनाई, जुताई आदि तथा इसी प्रकार से गृह कार्य भी नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं हरियाली अमावस्या पर किस राशि के व्यक्ति को कौन से पौधे लगाने चाहिए जिससे आपके संकट और पितृदोष दूर होंगे। मेष राशि के लिए कहा गया है कि मेष राशि के जातकों के लिए इस अमावस्या पर आंवले का पौधा लगाना सबसे उत्तम है। इसके बाद आती है वृष राशि। वृष राशि के जातक जामुन का पौधा लगाएं तो उनके सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। मिथुन राशि वाले लोगों को इस अमावस्या पर चंपा के फूलों का पौधा लगाना चाहिए। और कर्क राशि के जातक ज्योतिष के अनुसार पीपल का पौधा लगाएं। सिंह राशि के जातकों को पितृदोष से मुक्ति के लिए बरगद का पेड़ लगाना चाहिए। कन्या राशि के जातक इस अमावस्या पर बेल का पेड़ लगाएं। भगवान शिव उन पर अवश्य कृपा करेंगे। तुला राशि वालों को अर्जुन का पेड़ लगाना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातक इस अमावस्या पर नीम का पौधा लगाएं। धनु राशि के जातक कनेर का पेड़ लगाएं। मकर राशि के जातकों को शमी का वृक्ष लगाना चाहिए। कुंभ राशि के जातक इस अमावस्या पर आम का पौधा लगाएं। और सबसे अंत में मीन राशि के जातकों को बेर का पौधा लगाना चाहिए। और विशेष कामना सिद्धि के हेतु ये उपाय हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तुलसी, आंवला, बेलपत्र का वृक्ष लगाएं। आरोग्य प्राप्त के लिए ब्राह्मी, पलाश, अर्जुन, आंवला, सूरजमुखी या तुलसी लगाएं। सौभाग्य प्राप्ति हेतु अशोक, अर्जुन, नारियल, वट का वृक्ष लगाएं। संतान प्राप्ति के लिए पीपल, नीम, बिल्व, नागकेशर, गुड़हल, अश्वगंधा लगाएं। मेधा वृद्धि प्राप्ति है आकड़ा, शंखपुष्पी, पलाश, ब्राह्मी, तुलसी का पौधा लगाएं। सुख प्राप्ति के लिए नीम, कदम, घनी छायादार वृक्ष लगाएं। और आनंद प्राप्ति के लिए पारिजात, रातरानी, मोगरा और गुलाब का पौधा लगाएं। इस दिन प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई पौधा अवश्य लगाना चाहिए। तो ये थे हरियाली अमावस्या के उपाय और हरियाली अमावस्या के दिन क्या क्या करना चाहिए।